ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं मानता हूँ आज साक्षात तीर्थंकर नहीं, इसका हमें गम है। मैं मानता हूँ आज विदेश क्षेत्र जैसे तीर्थंकर का समोसरण यहाँ नहीं, इसका गम है। मगर बंधुओं, गमगीन होने की आवश्यकता क्या है? ये हमारे पंचकला का समोसरण हमारे इटारसी नगर में कोई कम है? ये 4-5 दिन की आराधना के उपरांत आज हम लोग केवल ज्ञान कल्याण का महोत्सव मना रहे हैं। जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, इंद्रों का आसन कंपायमान हो जाता है। सोदर में इंद्र का कंपायमान आसन होने से कुबेर को आज्ञा देता है समोपसरण की रचना करो। अंतर मूर्ति में समोपसरण की रचना हो जाती है। भवनवासियों के यहाँ शंखनाद होने लगते हैं, बेंतरों में पटाई की ध्वनि आने लगती है। सिंहनाद के माध्यम से ज्योतिषी देवी भगवान के समोपसरण में आने को तैयार हो जाते हैं और घंटा नाद के माध्यम से पूरे स्वर्ग के देव इस मर्त भूमि पर उतर करके भगवान के चरणों में आ जाते हैं। इस समोपसरण का स्वरूप भी अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पर जो दृश्य देख रहे हैं इसकी जानकारी आपको है या अथवा नहीं? आप लोगों को तो ऐसा ही लग रहा है ऊंचा सा मंच बना दिया। थोड़ी जानकारी ले लो, भगवान के केवल ज्ञान में समोपसरण का स्वरूप क्या आया है। सबसे पहले जब जाते हैं तो यहाँ से 5000 धनुष ऊंचा समोपसरण होता है। 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं, चढ़ना नहीं पड़ता है। शिखर जी गिरनार जी की तरह वो क्या लगे रहते हैं, एस्केलेटर। हाँ, तो उस पर पैर रख देते हैं तो ऊपर पहुंच जाते हैं। यहाँ तो फिर भी इसमें समय लगता है। वहाँ 20,000 सीढ़ी अंतर मूर्ति में लोग चढ़ जाते हैं। वहाँ जाकर के धूली साल नाम का कोट आता है, बाउंड्री बाल बोलते हैं, पर कोटा बोलते हैं। उसके अंदर फिर चेत प्रासाद नाम की पहली भूमि मिलती है, जहाँ पर अकृत्रिम जिनालय बने होते हैं। एक जिनालय के बाद 5 भवन होते हैं, फिर एक जिनालय, फिर भवन होते हैं। और इसके बाद में अनेक सुंदर बगीचे वन होते हैं, अनेक बावड़ियाँ बापिकाएँ होती हैं और कुएं होते हैं। रत्न निर्मित अनेक नाट्यशालाएँ होती हैं। एक एक नाट्यशाला पर 32 रंग भूमियाँ होती हैं। ऐसी 32 रंगभूमि पर भय 32 बेहतर कन्याएं नृत्य करती रहती है। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। और इसके बाद चारों तरफ तालाब होते हैं और तालाब के दोनों तरफ 2-2 कुंड होते हैं। हम लोग तो ऐसे ही या तो मंदिर जाते नहीं, और जाते हैं तो पैर धोने की आवश्यकता नहीं समझते, हाथ धोने की आवश्यकता नहीं समझते। जूते के बंद खोलते हैं, सैंडल की पट्टी खोलते हैं, मोजे भी उतारते हैं। तो क्या हाथ धोने की आवश्यकता समझते हो? मगर देखो ये काले काले देव आए थे, बेंतर देव। आप लोग ज्यादा निश्चिंत मत लेना। तो भगवान का भक्त होता है उनके लिए ये लोग वरदान होते हैं, सहयोग करते हैं। जहाँ असाधना करते हैं, अपमान करते हैं तो अकल ठिकाने लगा देते हैं, फिर चक्कर लगाते रहो पदम पर तिजारे के, कुछ नहीं होने वाला। ऐसी नौबत आने क्यों देते हो? समोपसरण की पहली भूमि में चेत प्रसाद भूमि में भी कुंड होते हैं। उन कुंडों के जल से लोग अपने पैरों को धोते हैं, हाथ पैर धो करके अंदर जाते हैं।
हम लोगों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में चेत प्रसाद भूमि से आगे बढ़ते हैं। एक खातिका भूमि आती है, उसमें क्या होता है, भगवान की ऊंचाई से 1/4 ऊंचाई घेरे घेराई वाले वह तालाब होते। हंस मयूर आदि पक्षी वह कल्लोल करते रहते हैं। लता भूमि नाम की तीसरी भूमि होती है, जहां पर अनेक प्रकार के पर्वत होते, पुन्नाग, नाग, कुब्जक, कीड़ा आदि पर्वत होते हैं। आगे लता या बल्ली भूमि इसको बोलते हैं, वह चौथी भूमि होती है। वहां पर जाने के बाद में उपवनी भूमि आती है, जहाँ अनेक प्रकार के बगीचे होते हैं। अशोक वृक्ष है, सप्तपर्ण वृक्ष है, चंपक के वृक्ष है, आम्र वन है, ये पाए जाते हैं। वन भूमि में वापिकाएं होती है। उन वापिकाओं में वर्तमान का 1 भाव और पूर्व के 7 भाव और अनागत के भविष्य के 7 भाव, ऐसे 15 भाव व्यक्ति को वहां दिखाई देते हैं। ये वहां पर उपवन भूमि की व्यवस्था होती है। और भगवान तीर्थंकर की ऊंचाई से 12 गुणे एक चेत वृक्ष होते हैं। उनमें 4-4 आकृति प्रतिमाएं होती हैं और एक मानस्तंभ वहां पाया जाता है। सोचो, विचार करो, ये इटारसी में कितना अच्छा सुयोग बना है। एलकेजी परिसर में कॉलोनी में मंदिर का निर्माण हो गया और मंदिर का पूर्ण रूप तभी मिलता है जब मानस्तंभ होता है। आप जैसे ही इस कॉलोनी के बाहर निकलोगे, सामने विद्यालय में आपको सुंदर 4 इंद्र वाला मानस्तंभ दिखाई देगा। थोड़ी दूरी हो सकती है, मगर देखो बहुत कुछ समोसरण से मिलता हुआ दृश्य आपके बीच में उपलब्ध होगा कुछ दिनों के बाद में आपके लिए। इसके बाद 5वीं ध्वज भूमि होती है, जहाँ पर अनेक सिंह गज आदि के चिन्ह से युक्त अनेक प्रकार की ध्वजाएं होती हैं। और महाध्वजाएं जो होती 10 प्रकार की होती हैं और उनकी छोटी ध्वजाएं एक से एक होती है। कुल ध्वजाएं वह 5वीं ध्वज भूमि में 4,70,880 ध्वजाएं हुआ करती हैं। ध्वज भूमि के आगे बढ़ते कल्प भूमि होती है। आप देख रहे हैं ना, यह समोसरण लगा है और बाजू में कल्प भूमि कल्प वृक्ष मिलेगा आपको। मतलब समझ नहीं पाया महाराज क्या? अरे मतलब समोसरण में ये 6ठी कल्प भूमि होती है। यहाँ भोजनांग जाति के, भाजनांग जाति के, ज्योतिरांग जाति के वह कल्प वृक्ष से पूर्ति हो जाती है। तो चिंता नहीं करना, इटारसी वालों ने भी भोजनशाला की व्यवस्था समोसरण के बाजू में की है। अभी उठ के नहीं जाना, जब हम जाएं तब जाना आप लोग, नहीं तो ऐसा ना करो। देखो कितना अच्छा है, जितनी तारीफ करो उतनी। कि कई जगह बोला जाता है कि धर्म कर्म को आलसी, भोजन को तैयार, ऐसे पापी नरन को बार बार धिक्कार। मगर यहाँ के समोसरण वाकई में किसी को भूख लगी नहीं रही, ऐसा लग रहा है हमारे लिए। तो बताओ, लोग ऐसे बैठे जो समोसरण में ही बैठे हों, क्यों नहीं बैठे ही हैं। आदिम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान ऊपर देखो, चारों तरफ जिनकी दृष्टि फैली हुई है, ऐसे भगवान विराजमान हैं। कल्प भूमि के बाद में पहले कल्प भूमि थोड़ी चर्चा और अपने को समझना चाहिए। ऐसे कल्प भूमि सिद्धार्थ वृक्ष भी होते हैं, नमेरु संतन आदि वृक्ष भी होते हैं। और सिद्धार्थ वृक्षों के मूल में 4-4 सिद्ध प्रतिमाएं होती हैं। और इनके उपरांत यहाँ पर भी और भी वृक्ष होते हैं, जहाँ पर उनकी वंदना करने से, वह मानस्तंभ सिद्धार्थ वृक्ष की प्रतिमाओं की वंदना करने से भयंकर से भयंकर दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं। फिर भवन भूमि आती है। भवन भूमि रत्न निर्मित अनेक भवन होते हैं और इन भवनों में भी यहाँ जो असुर कुमार जाति के या देव जो होते हैं, युगल वगैरह, इनके युगल नृत्य करते रहते हैं। यहाँ पर भी
मान भाई पार्श्व भाग में अनंत सिद्धि प्रतिमाओं से युक्त स्तूप होते हैं। इसी 7वीं भूमि को पार करके श्री मंडप नाम की 8वीं भूमि आती है, जहाँ 12 सभाएं लगी होती हैं। मुनिराज की सभा में भाई केवली मुनि महाराज भी होते हैं, गणधर परमेष्ठी होते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। इस प्रकार से भाई पहली भूमि के बाद में फिर वैमानिक देवियां हैं, फिर आरिकाओं की सभा है, 3 निकाय की देवियां हैं, 4 निकाय के देव हैं, मनुष्य हैं, त्रिंश हैं, श्रावक हैं, पशु हैं। ऐसी 12 सभाएं होती हैं। इनके बीच में 3 कटनियां होती हैं। 16 सीढ़ी चढ़ करके पहली कटनी आती है, फिर 12 सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरी कटनी आती है, 8 सीढ़ी के बाद में तीसरी कटनी पर स्फटिक मणि के सिंहासन पर अनंत परमेष्ठी विराजमान रहते हैं। तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते, 8 प्रातियों से युक्त। इस प्रकार समोसन का दृश्य होता है और भगवान की वाणी महाख्या करती है। आपका समय हो रहा है, मैं संक्षेप में अपनी बात करूंगा। सुबह भी इस प्रकार मुझे लग रहा था, किंतु आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए भैया, व्यवस्थाएं सब आवश्यक हैं। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को तत्व की यदि चर्चा नहीं होती तो मैं समझता हूँ उन लोगों को कार्यक्रम से मायूस होकर जाना पड़ता है जो तत्व पिपासु हैं। सब प्रकार के कार्यक्रम, संगीत भी होना चाहिए, भक्ति भी होना चाहिए, अर्थ संग्रह की बात भी मना नहीं है, मगर अपने लिए तत्व ज्ञान की चर्चा भी होना चाहिए। आचार्य समद गोस्वामी कहते हैं ज्ञान किसे कहा जाता है। उन्होंने लिखा है अन्यून मनति दिक्तम यथा तत्तम नचा विपरीता निसंदेयम वेदम तस्याम न गमना। आगम को जानने वाले जो हैं इन्होंने न्यूनता से रहित, अतिरिक्तता से रहित, विपरीतता से रहित जो यथार्थ पदार्थ की जानकारी है ऐसा जानना, ऐसे ज्ञान को आचार्यों ने सम्यक ज्ञान कहा है। मूलाचार आदि ग्रंथों में चर्चा आती ज्ञान क्या होता है। 2 गाथाओं को संक्षेप में बता के बात पूरी कर रहा हूँ। वह आचार्यों ने लिखा है जेन तच्चम विभुजे जे जेन चित्तम द्रुजति जेन अत्ता विसजे जे तम राणम जिन शास्त्रम जेन जेन तच्चम जेन रागा ब्रजे जे जेन से ही सृजति जे दिमेति पवा में जे तम राणम जिन शास्त्रने। क्या कहते हैं आचार्य महाराज, यह बता रहे हैं जिससे तत्व ज्ञान होता है, जीवादि 7 तत्वों की जानकारी मिलती है, उसे जिन शासन में ज्ञान कहा, सम्यक ज्ञान कहा। जिससे अपने मन का नियंत्रण होता है, हमारा मन विषयों से वह दूर हो जाता है, उसे सम्यक ज्ञान कहा है। जीने अत्ता विशुद्धि, जिससे आत्मा विशुद्धि को प्राप्त होता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान होता है। 4-5 दिन से आप लोग इंद्र इंद्राणी आदि के रूप में पंच कल्याण की पूजन कर रहे हैं। कुछ विशुद्धि बढ़ी कि नहीं बढ़ी भैया बाहुबली जी? क्यों विशुद्धि बढ़ी ना? हाँ, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। कई लोगों का मन होता है ये पंचकल्याण बार बार क्यों होते? अरे भाई, जितनी बार पंचकल्याण होंगे उतनी बार विशुद्धि बढ़ती जाएगी आपकी, हर बार नई चीज देखने को मिलेगी। ये सब कुछ वैभव देखो, धर्म का प्रताप है। आत्मा की विशुद्धि के माध्यम से जो पुण्य कर्म का आश्रय बंद होता है, उससे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद होता है, और तीर्थंकर प्रकृति उदय में आती है तो ये दृश्य मिल जाता है। मुझे कहीं पढ़ने को मिला था कि इंद्र की आज्ञा से जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है तो कुबेर वह समवसरण की रचना करता है। कहाँ गए कुबेर? हैं क्या नहीं हैं? पीछे होंगे, वो काम में लगे होंगे। तो सुनो, सोदरम ने कहा वो कुबेर ने रचना बना दी और समवसरण की रचना कर दी। फिर कुबेरी परेशान हो गए कि लगे किसने बना दिया,
इतना सुंदर तो मैंने कभी बनाया नहीं। कई प्रकार की विक्रिया करता हूं, मगर ये रचना मेरे द्वारा तो नहीं हो सकती। और जो लोग लगे आपने ही बनाई है, मैंने नहीं बनाई, देविया के दिए आपने बनाई, मैं बना ही नहीं सकता हूं। वो कहता है मैं नहीं बना सकता हूं, ये तो ऊपर वाले का अतिशय चमत्कार है। उनके पुण्य से रचना हो गई। कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा बोलने में भी खराब व्यक्ति से आ जाता है। जिसको भोजन बनाना नहीं आता उससे भी अच्छा भोजन बन जाता है। ये कैसे होता है? खाने वाले का पुण्य होता तो हो जाता है, सुनने वाले का पुण्य तो अच्छा निकल जाता है। उसी प्रकार कुबेर को भी आश्चर्य होता है, आखिर ऐसी समवसरण की रचना कैसे हो गई। और आगे कहते हैं जिन रागा ब्रशेष, पूरा संसार राग में है। आचार्य कहते हैं रत्तो बंदि कम्म मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो जड़ोपदेशो तम्मा कम्मे सुमारच्छे। रागी व्यक्ति कर्म से बांधा जाता है, बंधता है, विरागी कर्म से छूटता है। ऐसा भगवान का उपदेश है। कुंद गोस्वामी कहते हैं मैं नहीं बोल रहा हूं, इसलिए कभी राग मत करो, राग की क्रियाओं में शामिल नहीं हो। इसके बाद में जेने से ही श्रुति दी, जिससे कल्याण का मार्ग प्राप्त होता है, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। और अंत में कहा जाता है जेन मेत्री प्रभामेश, जिसे मैत्री भाव प्रकट होता है, धर्म की प्रभावना होती है। भाई सम्यक ज्ञान कहाँ है? कितना सुंदर लग रहा है बंधुओं, ये बार बार देखने को नहीं मिलता है। भगवान के समोसरण में सब लोग बैठे हैं। यहाँ जाति विरोधी पशु भी बैठते, मनुष्य भी बैठते हैं। किसी का कोई किसी से भेदभाव नहीं होता। अरे समोसरण की तो महिमा ही निराली है। आप तो यशोधर मुनिराज को याद करो। पापी श्रेनिक ने 500 शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया, और कुत्तों को छोड़ने के बाद में कुत्ते जीभ लपलपाते पहुंच गए कहां पर? सुधीर भाई कहां पहुंच गए? भाई यशोधर मुनिराज के सामने। यशोधर को तो लग रहा था काम तमाम करके आएंगे, हड्डी चमड़ी भी नहीं बचेगी, मगर भगवान तो बहुत ऊंचे मुनि महाराज की विशुद्धि थी। वो जाकर के शांत होकर जैसे आप लोग बैठे हैं, और यशोधर मुनिराज के परम भक्त बन गए शिकारी कुत्ते। तो समोसरण में क्या नहीं हो सकता। दूर दूर से यहाँ पर आए इटारसी नगर में, एक केवल ज्ञान का दृश्य, समोसरण का दृश्य देखने के लिए। बंधुओं आप मुझे विश्वास से जाओगे लौट करके। इस समझ भैया ने पता नहीं कौन से ज्ञान से क्या एक गांव वाले से बोले आपके आ रहा है। मैंने तो ना मुझे संकेत गुरु का है, ना मैंने जाने का बोला है। हाँ जो विशुद्धि बढ़ाएगा, पुण्य बढ़ाएगा, बातों में पहुंच ही जाऊंगा। कहने की बात क्या है? इसलिए आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, कई लोग यहाँ पर बैठे होंगे, मैं हाथ ऊंचा नहीं कराऊंगा। अपने अपने मन में विचार कर लेना कौन की कौन सी लड़ाई है। सुनो, कौन की कौन से लड़ाई है, बेमनस्ता है, बुराई है, मन में लिस्ट बना लेना। यहां से जाकर के अंत करके बना लेना। और भगवान का समोसरण लगा है तो हम इतना तो मैत्री भाव की शिक्षा लेके जाएं कि आज ही क्षमा मांग लेंगे उससे जाकर। यदि भोजनशाला में मिल जाए तो आप एक बर्फी या कोई मिठाई का टुकड़ा उठा के आप नहीं खाना, उसको परोस देना। थोड़ा मुस्कुराना। मैंने पहले भी कहा था दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए। अरे अपने दुश्मन को देखा थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराना और बुराई दूर हो जाएगी, तो आपका समवसरण में आना सार्थक हो जाएगा। इसलिए आप लोग समझे मैत्री किसे कहते हैं। ठीक है महाराज, हम क्षमा मांग लेंगे। किससे मांगना है क्षमा?
जिसको कष्ट दिया क्षमा उससे मांगना है। एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय जीव होते हैं, कैसा हम लोग उनके साथ दर्द कारक व्यवहार करते हैं। पानी की बोतलें दिखाई देती हैं, पानी की बोतल से पानी पीते, अनजाना बोतल को पाउच को फेंक देते, नाली में चला जाता है, जीवों के लिए घातक होता, पशु खा लेते हैं। हम पानी को बर्बाद करते हैं, अग्नि को बर्बाद करते हैं, वनस्पति को बर्बाद करते हैं, दो इंद्रिय आदि जीवों का घात होता, ऐसे पदार्थों को खाते हैं। इसलिए आपसे मैं अंत में इतना ही कहूंगा, समूह शरण में आप लोग कुछ ना कुछ त्याग करके जाना चाहिए। हमने तो ये पढ़ा है, सुना है, तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता, समझने लगता है। हजारों जीव मनुष्य मुनि दीक्षा ले लेते हैं, आर्य का दीक्षा ले लेते हैं, देशवृत्ति बन जाते, सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। तो हम इतना ही नियम लेके चले जाएं कि हम कभी भी अपनी माँ के हाथ का, अपनी बहन के हाथ का, पत्नी के हाथ का, बिटिया के हाथ का और अपने हाथ के बने भोजन के अलावा कोई भोजन नहीं करेंगे। बहुत बड़ा त्याग हो जाएगा और अहिंसा परमो धर्मा सूत्र चरित्रार्थ हो जाएगा। बाजार के पैकेट बंद, बोतल बंद पदार्थ में क्या डाला, किसने बनाया, किसने परोसा है, आप लोगों को इनसे दूर होना चाहिए। आपका समय हो रहा है, आगे मूल नायक भगवान का संस्कार का काम अभी बचा हुआ है। कल काफी विलंब हो गया था, आप लोग अच्छे से उत्साह से आप लोग यहाँ लाभ ले रहे हैं और आप लोग ये मत समझना समूह शरण का बिहार तो हो जाएगा। आपको बिहार नहीं करना है, जो अभी तक नहीं आ पाए उनको फोन करके बोल देना, भैया अंत भला तो, आवाज नहीं आई, क्या बोला, अंत भला तो। जहां जहां नगर के लोग आए अपने नगर के लोगों को बुला लेना भैया, इसलिए कहीं ऐसा ना हो मैं किसी नगर से गुजरूं वहां रात रुकूं, हर अगले गांव में हो जाए। आप यहाँ पे आके समझ लेना कौन को अपने गांव में रोकना है, कहा मेरे लिए आपने शीतकाल कराने का प्रबंध भाव बनाया है। मैं कुछ नहीं कहता हूं, मुझे तो एलके जी कॉलोनी भी अच्छी लग रही है। क्या हो गया, मतलब ये नहीं कह रहा हूं एलके जी अच्छी, तो उसकी कॉलोनी खराब है, सब कॉलोनी अच्छी है, एक से बढ़ के है। इसलिए आप लोग अच्छा मानस तैयार करो, अपने जो बिगड़े काम में बन जाएं और आप लोगों का मैत्री भाव वृद्धि को प्राप्त हो जाए। गाय और सिंगनी की तरह, गाय और सिंगनी की तरह आपका भी मैत्री भाव हो जाए। सभी प्रकार के विरोध भाव को छोड़ करके आत्म कल्याण करें। और जैन धर्म मिला है, 4 दिन की जिंदगी तकरार किस लिए होती है, आपस में दरार किस लिए, और 4 दिन का साथ सब जुदा जुदा, इसलिए आपस में भेद बढ़ाएं किस लिए, भेद बढ़ाएं किस लिए। यदि भेद भाव का त्याग कर दिया तो समूह शरण को सार्थक कर दिया। मैं तो यही बोल रहा हूं, अभी तक 5 दिन में जो प्रभावना नहीं हुई, कल यहाँ पर सुबह मोक्ष कल्याणक होना है। ये आपको जिन्होंने अभी भी भाव नहीं बनाए, एक कलश के बिना मंदिर की पूर्ति नहीं होती। मूल नायक ले लिए तो क्या आपने पात्र बना, क्या जब तक कलशारोहण नहीं करोगे मंदिर की पूर्णता नहीं होगी। अब कल कौन होगा माई का लाल जो एलके जी के मंदिर को पूर्ण करेगा, कलशा चढ़ा के, ध्वजा चढ़ा के। और भगवान का आसन और भगवान की छाया छत्र तो कहना ही किया, एक बार छत्र चढ़ा लोगे तो 3 छत्र के स्वामी हो जाओगे तुम, बताओ। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, कल सुबह ये कार्यक्रम होगा, ये छत्र कलश आदि के पात्रों का चयन कब करना भैया है, कल करना सुबह। समय का ध्यान रखना, सब काम होंगे, आगे सुनाए। यहाँ पर तो पंच कल्याण करने का कार्यक्रम रखा था, ये पता नहीं प्रशांत गोल्डी वगैरह ने कौन सी माला फेरी थी, वही सुभाष भैया ने कौन सी माला फेरी थी। पंच कल्याण से शुरुआत की, गजरत में बदल गई बात, बता। और पहले तो ये प्लास्टिक के फाइबर के हाथी लेके आ रहे थे, दीपक ने, अरुण ने पता नहीं क्या किया, सही में हाथी आ गया, बताओ। अरविंद गोयल ने, वो परसों तो ऐसा लग रहा था अरविंद गोयल जी जाने, रमेश जाने,
अब इनकी स्थिति क्या पता नहीं। वो हाथी तो मुझे ऐसा भी नहीं रहा ट्रेन से गति का, ऐसा सही में एरा बता गया, बोलो सफेद रंग का हाथी था, बता। इसलिए हम नहीं जानते कौन सारथी बनेगा, कौन रथ में कैसी व्यवस्था होगी। पूरी अनुशासन के साथ में समय से आ जाना, थोड़ी पुलिस वालों को सूचना दे देना। ये पंडाल की पूरी परिक्रमा 7 परिक्रमा होना है। एक अनूठा दृश्य आपको देखने को मिलेगा और इतना सुंदर एक गजरत पथ तो कहीं देखा नहीं, एलकेजी में मिलेगा आपके लिए, बता। इसलिए आप लोगों को बताऊं। और सुनो, कल भी कार्यक्रम पूरा नहीं होने वाला। सुनो, हमने कही थी हमें न बुलाओ इटारसी, अब फंसो आ गए तो कल भी नहीं, परसों तो सुनो, परसों तो एल कीजिए कि आन मान शान के प्रति अंतिम तीजों महावीर स्वामी का महामस्तका अभिषेक होगा, बताओ। महामस्तका अभिषेक तो अलग, बाहुबली की प्रतिमा तो तुमने बना ली, अभिषेक करके बताओ। बुढ़िया की लुटिया, अब परसों देखे कौन बुढ़िया आएगी लुटिया लेके, बताओ। और इसके बाद ऐसा नहीं, और रविवार का दिन फिर अपने को यहां से कहां चलना है, घरे वर्धमान विद्यालय चलना है। सुन रहा, चलना के नहीं, बताओ। नहीं पक्का नहीं, आप कहो तो चले, चलना है ना। अरे आप जाओ या ना जाओ, और मैं नहीं जाऊं क्या, जब भगवान जाएंगे तो अपने को तो जाने ही जाना है, बताओ। इसलिए आप लोग रविवार का पूरा उपयोग करना, और कल भी रविवार मनाना है। मैंने 5-6 महीने में यदि कुछ किया है तो मैं कल का दिन मांगना चाहता हूँ दुकानदारों से, भैया कल दुकान बंद कर देना, तो मैं मान लूंगा कि सही भगवान के प्रति टारसी वाले। जो नहीं आए उनसे भी थोड़ा एलाउंस करा देना, दीपक भाई हमारे दुकान पे जो भाई लोग बैठे हैं उन्हें पता लग जाए। कल पूरे प्रतिष्ठान पूरी तरह से दिन भर को बंद रहेंगे, और कल का प्रसंग बहुत अच्छा प्रभावनामय कार्यक्रम अपना रहेगा। आप प्रभावना में सहयोग करेंगे तो आपका समर्थन पुष्ट होगा। इन्हीं भावना के सब लोग अहिंसा परमो धर्म की जय।